किशन। हाँ बहन, क्या हुआ? बैठो बैठो। किशन, हाँ? बैठने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है मेरे भाई, जागने का। अरे जाग तो गया ना, क्या क्या हुआ? मैं बहुत ऐसा सुन के आई हूँ किशन, तुझे इस घर से जाना होगा और आज रात ही जाना होगा। अरे क्या बात बोल रही हो आप कुछ सोच के बोल भी रही हो? नहीं किशन, तेरे जीजा जी अपनी बहन के साथ किसी वसीयतनामे पे तेरा अंगूठा लगाने की बात कर रहे थे। नहीं किशन, मैं तुझे पैसे वैसे देती हूँ और तू आज रात ही निकल जा। ये लोग तुझे मार डालेंगे किशन, मार डालेंगे। नहीं दीदी, अगर मैं चला गया तो ये लोग आपको मार देंगे। नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, तू समझा कर। तेरे 21 साल पूरे हो चुके, तेरा अंगूठा लगवाएंगे। और वो पता क्या कह रहे थे, अगर अंगूठा नहीं लगाया तो जान से खत्म कर देंगे तुझे। मेरे भाई, तू ही मेरा सब कुछ है। कोई बात नहीं, मैं अंगूठा लगा दूंगा ना। अरे मेरे भाई, अगर तू अंगूठा लगा भी देगा ना तो वो दोनों हमको घर से निकाल देंगे। और ये सारी दौलत अगर इन लोगों के हाथ में आ गई ना तो सारे गांव का सर्वनाश कर देंगे ये लोग। मेरे भाई, तू मेरा कहना मान, मेरा कहना नहीं मानेगा तू? हाँ? नहीं दीदी, मैं नहीं जा सकता आपको छोड़ के, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो तू अपनी दीदी का भरा हुआ मुंह देखेगा। दीदी, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? हाँ? मैं ठीक बोल रही हूँ, तू मेरा कहना क्यों नहीं मानना? तू आज रात ही निकल जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और तो और ये लोग आपको नहीं जीने देंगे, ये मार देंगे। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा ये आपको मार देंगे दीदी। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। अरे नहीं मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्या सोच रहा है तू। हाँ, तू मेरा कहना नहीं मानेगा। हाँ, तू बड़ा हो गया ना, अपनी मनमानी करने लगा तू। दीदी का कहना नहीं मानेगा तू? ठीक है, मैं कुछ खा के ही मर जाती हूँ, है ना? तब भी ठीक रहेगा। नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? मेरे भाई, तू चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। सुनना है ना तू, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। क्यों नहीं आ रहा तेरे समझ में? मैं क्या बोल रही हूँ तुझसे? हाँ, ये मार डालेंगे तुझे। चल मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ और तू अभी चुपचाप निकल जा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चल चल तू चल। किशन, कहाँ मर गया ये सुबह सुबह? किशन, किशन, किशन। जी किशन कहाँ है? किशन यहीं कहीं होगा जी। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं, वो आप आवाज़ जोर से लगा रही थी ना तो इसलिए मैं एकदम से घबरा गई। नजर क्यों नहीं आ रहा है किशन? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सुबह से देखा नहीं, लेकिन हाँ वो यही कामों में लगा होगा। किशन आ जाए तो उससे क्या भैया, होगा? भैया गजब हो गया। क्या हुआ? किशन, किशन यहाँ से चला गया भैया। चला गया? हाँ, कहाँ चला मुझे गया? भी गांव के लोगों ने बताया कि वो दिल्ली की बस में बैठ के गया है। तो इसीलिए ये घबराहट थी तुम्हारे चेहरे पर। तुमने भगाया नंदी भाई को? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता जी। बोल। नहीं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। बोल! नहीं पता मुझे, मैंने उसे देखा भी नहीं सुबह से। नहीं देखा? तो अब अगर वो दिख गया, आदमियों से बोल कि जितनी भी दिल्ली के लिए बस गई हैं सबको पकड़े, अभी के अभी। ठीक है भैया। अगर वो गलती से भी मिल गया ना तो समझ लेना ये दिन उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। नहीं जी। तूने मेरे वर्षों के सपने को धोया है। अगर तेरी जिंदगी को मैंने नासूर न बना दिया तो मेरा भी नाम विशंबर नहीं। 20 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, 20 साल से, और आज तूने उस पर सब पर पानी फेर दिया। बहुत बड़ी गलती की है तूने, बहुत बड़ी। अपनी जिंदगी के साथ भी और उसकी जिंदगी के साथ भी। शायद इन कागजातों पर अंगूठा लगवाने के बाद मेरे दिल में थोड़ा रहम शायद जाग भी जाता, लेकिन तूने मेरे दिल के अंदर से वो रहम भी खत्म कर दिया। अब देख, वो भागा जरूर है लेकिन उसकी जिंदगी के साथ तू दिल मौत मरेगी तू। और देख तेरी जिंदगी का मैं क्या हासिल करूंगा। भूखी रहेगी तू,
प्यासी रहेगी तू, अंधेरे कमरे में बंद रहेगी, दिल दिल मरेगी, रो रो कर मरेगी तू। हाँ हाँ, रह लूंगी भूखी, मर लूंगी दिल दिल, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहना। तुम जो ख्वाब देख रहे हो नहीं दौलत की दुनिया की, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ललकार तो देखो, बकरी मिनमिनाने की जगह गुर्राने लगी। तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? जान से खत्म करोगे? कर दो, लेकिन मेरे भाई पे आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ हो गया उसे तो फिर देखना मैं क्या करूंगी। आज तक जो कुछ नहीं कर पाई थी अब मुझे ललकार रही है। भैया, हाँ? मैंने गांव के सब लोगों से कह दिया है, जितनी भी बस हैं सब में वो देखेंगे, सारी बसें रुकवाई जाएंगी। किसी भी तरीके से वो प्रांत के बाहर नहीं जाना चाहिए, और एक बार वो कमीना हाथ लग जाए फिर देख कैसे दिल दिल करके उसकी जान लेता हूँ मैं। तड़पेगी तू, तड़पेगी। कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, अगर कुछ हो गया ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। भैया भैया, ये लो पानी तो पी लो। नहीं चाहिए पानी मुझे, आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं और मैं कोर्ट गया था, और कोर्ट में जज के आदेश सुनकर आ रहा हूँ। जज ने कहा है अगर 4 महीने के अंदर किशन वापस नहीं आया तो ये सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, सरकारी संपत्ति में चली जाएगी, और ये मेरे बरसों का सपना टूट जाएगा। क्यों, क्या हुआ? मजाक उड़ा रही है मेरा? मजाक? जब किसी का सपना टूटता है ना तो कैसा लगता है? मैं तो चाहती यही हूँ कि सारी ज़मीन जायदाद सरकार के नाम हो जाए। सरकार के नाम? कम से कम इस जैसे इंसान के हाथ से तो बचेगी। औकात से ज़्यादा चल बोलने लगी है तू। अच्छा, औकात से ज़्यादा? मेरी औकात है ये, जहाँ खड़े हो ना ये मेरी ज़मीन है, ये घर, ये ज़मीन, ये जायदाद मेरी, मेरे भाई की। तेरी और तेरे भाई की तो मैं इसे नहीं होने दूंगा। जब सपना मेरा टूटा है तो होगा किसी और का भी नहीं, चाहे इस पूरी जमीन को मुझे आग ही क्यों न लगानी पड़े, लेकिन रहेगी ये मेरी ही। अच्छा, मेरी ही। देखते हैं। तेरी आंखों का क्रूर अगर तेरी आंखों में ही खत्म ना किया, तेरे मुंह पे थूका नहीं मैंने, तो मेरा भी नाम विशंबर नहीं, विशंबर नहीं। बस बहुत शिकार कर लिया तुमने, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। कौन हो तुम? किशन तू? हाँ मैं। अच्छा हुआ पहचान लिया तुमने। इतना चेंज? हाँ, सिर्फ 2 महीने ही तो हुए हैं मुझे उस घर से निकले, और उस घर से क्या अपने घर से निकले। तू बोलना भी सीख गया? बोलना ही नहीं, मैंने जुबान बंद करना भी सीख लिया है। किशन क्या कर रहा है ये? किशन छोड़ मुझे। चुप! बहुत जख्म दिए ना तूने और तेरे भाई ने मुझे और मेरी बहन को। छोड़ मुझे। छोड़ूंगा, ऐसे नहीं, चल मेरे साथ। छोड़ किशन, छोड़ मुझे। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? बदतमीजी तो अब मालूम पड़ेगी तुझे। मैं मारता था ना तुझे, मारता था ना तुझे, और तो और तुझे बिना बताए भैया को लेके भी जाता था, है ना, और जीजा जी फिर मुझे मारते थे। तुझे तो पता है ना कितने जख्म दिए हैं तेरे भाई ने और तूने, और तेरी इस काली जुबान ने झूठ बोल के मेरी बहन पे बिल्कुल भी तरस नहीं खाया उस इंसान ने जिसको मैंने जीजा जी बोला। एक भी बार के लिए ये नहीं समझा कि हमारे माँ बाप नहीं हैं। अरे जिस जमीन में तुम रह रहे हो समझो वो जमीन हमारी ही थी, लेकिन तुम लोगों ने तो आके उस साम्राज्य पर ऐसा कब्जा कर रखा है जैसे कि उसका कोई वारिस ही ना हो।
नहीं, और हाँ, जितने दर्द मैंने सहे हैं ना, जानती हो दर्द क्या होते हैं? शायद तुम्हें नहीं पता होगा, बताता हूं, रुको। किशन, किशन, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा हूं? ये वही है ना जिससे मुझे इतनी मार पड़ती थी तुम्हारी उस काली जुबान से झूठ बोलने के बाद, क्योंकि इसका दर्द तो तुमने कभी समझा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया कि किसी पे अगर क्या बीत रही होगी। जानती हो डॉली, ये क्या है? ये वही हंटर है ना? अरे जिस हंटर से मुझ में मार पड़ती थी, हाँ, और जिस हंटर से मेरी बहन को मारा जाता था, पता है ना तुम्हें? तुम्हारा भाई इस हंटर से बेरहम तरीके से मुझ पर और मेरी बहन पर कितना अत्याचार करता था ना। अरे मैंने तो तुमसे प्यार किया था डॉली, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने एक भी बार मेरे प्यार की कदर नहीं समझी, है ना? नहीं समझी ना मेरे प्यार की कदर। और हाँ, तुम्हें इस हंटर का एहसास भी कैसे होता? क्योंकि जिसके शरीर पर यह हंटर पड़ता है ना, दर्द का पता उसे ही चलता है। समझ में आया? न जाने मेरी बहन पर, मुझ पर इस हंटर से कितने जुर्म हुए होंगे, और अब एक जुर्म मैं भी करना चाहता हूं डॉली। नहीं, नहीं, हुआ ना? अभी तो छुआ भी नहीं है इसने तुम्हें, तब इतना डर रही हो। सोचो कि उस वक्त ये मुझ पे बेरहमी से और अंधा होकर के पूरी तरीके से मारा जाता था। तब नहीं पता लगा तुम्हें? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इतना बेरहम इंसान नहीं हूं कि तुझे माफ ना करूं और तुझे तेरे भाई की तरह बंधुआ मजदूरी करवाऊं तुझ पे। तू जा सकती है घर, और हाँ, एक शर्त। पूछ वो शर्त क्या है? क्या? वो शर्त यह है कि तुझे मेरी बहन से माफी मांगनी होगी, और हाँ, कह देना अपने भाई से और मेरी बहन से कि अब किशन इस जंगल में रहता है। ठीक है बेशक, मैं चाहती हूँ। भैया, भैया, क्या हुआ? भैया तुम्हारे घर नहीं है, कोई काम था? हाँ भाभी, काम था। तो ठीक है, वो आ जाए तो बोल देना उनको। नहीं भाभी, भैया से नहीं, आपसे। मुझसे काम था? हाँ तुम्हें? हाँ, मुझे। अच्छा, बोलो क्या काम था? माफी मांगनी थी वो उस गलती की, जिस गलती की वजह से आज किशन घर से चला गया। उस गलती की माफी मेरे कहने से, मेरे झूठ बोलने से किशन पिटता था। उस गलती की माफी। भाभी, जो कुछ हुआ और मैंने जो कुछ भी किया भैया के कहने पर, और भाभी, गलती भैया की भी नहीं, सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी। मैं किशन पर
झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे पिटवाया करती थी। और भैया मेरे कहने पर उसे बेरहमी से मारते थे और वो बेचारा पिटता रहता था। और मुझे आज पता चला कि वो तो मुझसे बेइंतहा प्यार भी करता था, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो दिल ही दिल में मुझे इतना प्यार करता है। आज उसने अपने दिल की बात मुझे बता दी और इस बात का आज मुझे एहसास हुआ। आज उसने? हाँ भाभी। किशन ने? हाँ भाभी, किशन ने। किशन तुम्हें कहाँ मिल गया? भाभी किशन मुझे जंगल में मिला भाभी। जंगल में? हाँ भाभी। तो वहाँ क्या कर रहा है वो, और तुम्हें कैसे? भाभी वो वापस आ चुका है, वो वापस आ गया है लौट के। और वो मेरे पास ही आया था सीधा, क्योंकि मैं उस जंगल में शिकार करने के लिए जाती हूँ, इसलिए वो मेरा वहाँ इंतजार कर रहा था। वैसे भी डॉली, अब माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भाई को दिए हुए ज़ख्म वापस नहीं लिए जा सकते डॉली। तुमने और तुम्हारे भैया ने जो किया हमारे साथ, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है डॉली। एक बार माफ़ कर दो भाभी, बस एक बार। मैं तो नादान थी, जैसा भाई कहते थे वैसा करती जाती थी। मुझे समझाने वाला था कौन? कोई नहीं था। इसलिए वो गलतियां कर बैठी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। भाभी एक बार माफ़ कर दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब भाभी आपने मुझे माफ़ कर दिया। अरे बहुरानी वो किशन नदगा ठाकुर को मार रहा। क्या? हाँ। क्या? किशन ठाकुर को मार रहा। रामखोर, छोड़ दे मुझे किशन, छोड़ दूं? छोड़ दे। उस वक्त भी मैं इसी तरीके से गड़गड़ा रहा था, उस तरीके से मैंने भी उसी दिन ऐसे ही बोल रहा था मुझे छोड़ दे, लेकिन तूने मेरे ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं बख्शा। रामखोर, बिशंबर सिंह, आज पता चला कि तेरे इस हथियार से कितनी चोट लगती है। दूसरों पे मार के तो दुनिया हंसती है। हाँ हाँ, छोड़ूंगा तुझे हरामखोर, छोड़ूंगा तुझे। भैया उठिए भैया। दीदी, अरे छोड़िए दीदी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। अरे भूल गई आप उस वक्त को? भैया भूल गई दीदी, भूल गई उस वक्त को तुम, जिस वक्त इस जल्लाद ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए थे। अरे ये देखिए। और हाँ, मेरा छोड़िए कि मुझे उसने मारा, लेकिन जो आपको दर्द दिए उसे भूल सकता हूं मैं? हाँ, भूल तो मैं भी नहीं सकती किशन, तू पागल हो गया। लेकिन तू एक चीज भूल रहा है कि वो मेरे सुहाग है। हाँ, अरे वो आपके सुहाग है तो आपको ही जख्म दिया, भूल रही है? इन बातों को भूल रही है आप? तो क्या उन्होंने जो किया तू भी वही कर देगा? हाँ हाँ, ऐसे इंसान के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसे इंसान ने हमारे साथ किया था। तो तू क्या चाहता है? हाँ, क्या चाहता है कि अपनी बहन का सुहाग उजाड़ेगा? हाँ किशन, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू तो बहुत बदल गया। अरे तू बहुत बदल गया तू। हाँ, मैं बदल गया, सही हुआ, क्योंकि अगर मैं नहीं बदलता और अगर मैं वहां घुट घुट के जीता और आप मुझे उस रात अगर ना निकालती तो ये लोग हमें जिंदा मार देते। दीदी, जिंदा मार देते। अरे आप कहां खोई हुई हो? अरे आपको सही से खाना तक नहीं देते थे, मुझे इतना मारते थे कि मैं 2-2 दिन तक प्यासा रहता था। आप सब भूल गई? तो क्या इसका मतलब ये है कि तू उनको जान से मारेगा? हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं? हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं?
कहीं मत जाइए दीदी, आप कहीं मत जाइए। मैं सब समझ गया दीदी। और हाँ दीदी, मेरा इस घर से दाना पानी उठ गया है। मेरे जो कागजात थे जमीन के, उस पर मैंने साइन कर दिए हैं। दे देना विशंबर सिंह को। मैं चलता हूं दीदी। रोक ली उसे, रोक ली। हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे। भूल गया था मैं किन लोगों पर जुल्म करता रहा जो मेरे अपने थे, जो घर मेरा अपना था। किस जमीन के चक्कर में पड़ा रहा, जिस जमीन को मैंने और तुम्हारे पिता ने साथ में सींचा। तुम्हारा भाई जीवन भर मेरे लिए काम करता रहा, मैं उसी पर अन्याय करता हूँ। पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। नहीं जी, ये क्या कर रहे हैं आप? रोक लो उसे। नहीं जी, वो मेरे रोकने से नहीं रुकेगा, वो डॉली के रोकने से ही रुकेगा। डॉली? क्यों? डॉली से बहुत प्यार करता है किशन। अच्छा डॉली, अपने किशन को रोक ले। अच्छा। किशन, कहाँ जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूं डॉली अपनी मंजिल के पास, और मंजिल का भी कोई पता नहीं है मेरी मंजिल कहाँ कौन है। सी मंजिल? अपनी दीदी को छोड़ के जा रहे हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो जिससे तुम प्यार करते हो? हाँ, क्या कह रहे थे? मैं इस गांव को छोड़कर जा रहे हो जो तुम्हारी जन्मभूमि है? हाँ तो क्या करूँ? हाँ? छोड़ के जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, और अपनी मंजिल बनाऊंगा, अपनी मंजिल देखूंगा। और हाँ, इस गांव में मेरा अब कुछ नहीं रहा डॉली। सब कुछ है किशन। माफ नहीं करेगा मुझे? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि आज मैंने अपने बाप समान जीजा जी पर हाथ छोड़ा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जीजा जी। अरे शायद उसमें भी मेरी ही कमी थी। मैंने तुझ पर बेइंतहा जुल्म किए। बचपन से लेकर आज तक तुझे नफरत के अलावा देने की क्या कोशिश की मैंने? तुझ पर जानवरों की तरह बर्ताव करता रहा, और तू भी मासूमों की तरह उसे सहता रहा। अन्याय तो मैंने किया है, तुमने तो केवल मुझे एक आईना दिखाया है कि मेरी तस्वीर क्या थी उसमें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। नहीं जीजा जी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, और आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं हाथ जोड़ के। चल, वो घर तेरे बिना सूना है, और डॉली भी को तो ब्याहना है तुझे। डॉली से शादी भी तो करनी है।